हेलो बच्चों, आज हम एग्जाम टाइम्स नई सीरीज में करने जा रहे हैं ट्रेड थ्योरी का पार्ट 1, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आशुलिपि हिंदी के, आपके सिलेबस से संबंधित तीनों ही पोर्शन के, चाहे आपकी आशुलिपि हिंदी हो, चाहे आपका ऑफिस मैनेजमेंट हो या आपका कंप्यूटर हो। तो इन तीनों के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो पैटर्न आपका, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं, आप कोशिश करिए। और अगर ये 15 क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ, और अगर आपने इसमें 12 क्वेश्चन सही कर लिए, तो मानिएगा कि आपका रिजल्ट 90% जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न व्यंजन रेखाएं कोई कोण का निर्माण नहीं करती हैं। यह क्वेश्चन है आपका आशुलिपि का, शॉर्ट हैंड का। तो ता, ला, सा या उपर्युक्त सभी निर्माण नहीं करती हैं। तो कौन सी नहीं करती है? उपर्युक्त सभी। कोई भी व्यंजन रेखा कोण का निर्माण नहीं करती है, तो है ना, इसका आंसर हुआ घा। कोई भी व्यंजन रेखा कोण का निर्माण नहीं करती है। अगर वैसे भी देखा जाए थ्योरेटिकल वे में, अगर आपने व्यंजनों को अच्छे से पढ़ा है, तो कोई भी व्यंजन सिंगल, कोई भी व्यंजन रेखा कोण का निर्माण नहीं करती है। लेकिन जब जो व्यंजन रेखाएं मिलती है, जैसे ये ये आपका हो गया ऐसे, इसका, तो ये जो हो गया, ये कहाँ हो गया आपका कोण। तब ये कोण बनता है। तो दो व्यंजन रेखाएं जब मिलती हैं तभी कोण का निर्माण होता है। वैसे भी सिंगल जो भी कोई भी व्यंजन रेखा है वो कोण का निर्माण नहीं करती है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आशुलिपि में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, ये आपको ऑप्शन पे जाकर ही देखना पड़ेगा, ऑप्शन से आपको पता चलेगा। देखिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पर स्वर आपको दिए जा रहे हैं कि आशुलिपि में स्वर 12 होते हैं, यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन होता 12, तो 12 भी आपका आंसर सही होता, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि 6 हमारे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, और 6 ह्रस्व स्वर। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन सिर्फ क्या दे रहा है? 2। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है, का वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो 2 होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, बस इसी तरह से हम इनको मान लेंगे। फिर 6 दीर्घ के अंदर आते हैं, 6 ह्रस्व के। लेकिन जो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं 3, 5 और 11 है, तो उसमें हमारा आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आंसर में यहाँ 12 होता, तो यहाँ 2 भी नहीं होता ऑप्शन में। ये आप ध्यान रखिएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चंस को सही से समझना है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्त स्वर की क्या विशेषता होती है? तो सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़िएगा। ये हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही, ये विशेषता है। इनके उच्चारण में कम ऊर्जा लगती है, ये भी बिल्कुल सही है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर जो है वो सही कौन सा हो जाएगा? घा। जो घा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ अपने साइड में करते जाइएगा और आंसर लिखते जाइएगा। लास्ट में आप देखिएगा कि हमारे कितने सही आंसर हो रहे हैं। द्वि स्वर में प्रथम स्थान पर फिल इन द ब्लैंक ध्वनियां प्रकट होती हैं, ठीक है ना। द्वि स्वर, जहां जब 2 स्वर एक साथ आते हैं तो वहां द्वि स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने आशुलिपि पढ़ा होगा, जहां 2 स्वर या 2 स्वर की ध्वनियां एक साथ आती है, वहां द्वि स्वर नियम का प्रयोग करते हैं। तो ए प्लस अन्य स्वर, ये आंसर नहीं है। आय आय आय, तो आपका यहाँ पे आंसर है आई। अगर आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, तो जो आई का है वो साइन इस तरह का बनता है, और फर्स्ट प्लेस में ही प्रथम स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि यही चिन्ह अगर सेकंड पे आता है तो ए प्लस अन्य स्वर हो जाता है, और थर्ड पे जो आता है तो ई प्लस अन्य स्वर हो जाता है।
नेक्स्ट हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आशुलिपि को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो हम आशुलिपि पढ़ रहे हैं, शॉर्ट हैंड जो कि एकदम नई लैंग्वेज है, आप लोगों के लिए एक अपनी लैंग्वेज है। आप इसको जब लिखते हैं तो सिर्फ आप ही पढ़ पाते हैं। ये एक तरह से इसको आप गोपनीय भाषा के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आशुलिपि को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला, बिल्कुल। ज्यामितीय प्रारूप, बिल्कुल। का एवं खा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा का एवं खा दोनों। बिल्कुल ज्यामितीय प्रारूपों पर आधारित होती है, लेकिन वर्णमाला का भी प्रयोग किया जाता है। जो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग जो भी है, ये सारी आपकी वर्णमाला है। और जो ज्यामितीय प्रारूप होते हैं, ये छोटे छोटे रेखा गणितीय जो चिन्ह है उनको बनाया गया है, वो ज्यामितीय प्रारूप की कहे गए हैं। जैसे कि आपने द्विस्वर में इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल ज्यामितीय प्रारूप है। तो इस तरह के बहुत सारे चिन्ह हमने लिए हैं, तो इनकी भी हेल्प ली है। तो इसलिए का एवं खा दोनों, इसका आंसर होगा गा। उच्च अधिकार अधिकारी के साथ संबंध सचिव कहलाता है। यहाँ पे ये अधिकारी शब्द है, इसमें बड़ी की मात्रा लगा लीजिए। अधिकारी, उच्च अधिकारी के साथ संबंध सचिव जो है वो क्या कहलाएगा? निम्न अधिकारी, निजी सचिव, अधीक्षक और लिपिक। इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी क्लास ली जाती है तो आप लोगों से कहा जाता है कि आप तैयारी यहाँ कर रहे हैं एक स्टेनोग्राफर की, और आगे चल के आपको क्या बनना है? किसी भी मंत्री, किसी भी उच्च अधिकारी के पीए बनेंगे, मतलब पर्सनल असिस्टेंट, मीन्स निधि सचिव। तो इसका आंसर खा होगा, जो कि आपको मेरे ख्याल से मेरे बिना बताए ही आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट अब करते हैं, ये जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पाई चार्ट निरूपित कर सकता है। एक जो पाई चार्ट है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट क्या होता है। जो इस तरह की हम लोग सर्किल में बनाते हैं, इसको कहते हैं पाई चार्ट। फिर जो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये आपका हो गया, ये हो गया, कोई सा डाटा ये बता रहा, ये सबके अपने अपने डाटा बताता है। ठीक, तो ये क्या बताता है? केवल एक ही डेटा अंक या श्रृंखला को, एकाधिक डेटा अंक श्रृंखला को, मतलब एक से अधिक, दो डेटा अंक या श्रृंखला को, या तीन डेटा। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक ही डेटा को ये बताता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ये है ना, इसके अंदर सिर्फ हम एक ही डेटा के बारे में, जैसे ये फिल किया गया, कहा जाता है, जैसे अब मान लीजिए स्टेट दिए गए हैं, तो ये पॉपुलेशन को हमने मान लिया, तो ये सिर्फ एक ही स्टेट की बता रहा है। जो नेक्स्ट स्टेट है वो यहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो का बिल्कुल सही है। संख्याओं को, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि संख्याओं और सांख्य की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त या उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है? उपयुक्त है ना, डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स या स्प्रेडशीट। तो संख्याओं के लिए आप खुद ही देखते हैं, हमारा जो सबसे अच्छा है वो स्प्रेडशीट माना जाता है। जितनी भी सैलरी स्लिप जो भी आपकी बनती है वो सारा इसी पे काम होता है, और ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र एंटर करता है? जो एक्सेल है ना, इसी को, स्प्रेडशीट को एक्सेल भी कहा जाता है। तो कौन सा होता है? जब, क्योंकि मान एवं सूत्र कुछ लगाते हैं तब जाके हमें आंसर तुरंत मिल जाता है। तो इसका सही टाइटल बार बिल्कुल नहीं, मेन्यू बार बिल्कुल नहीं, फार्मूला बार और स्टैंडर्ड टूल बार। तो कौन सा सही आंसर होगा? आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा गा, फार्मूला। जैसा कि नाम से होगा, फार्मूला लगाना। जैसे कि गणित में हम फार्मूले याद करते हैं, तो बस उसी तरह से फार्मूले का प्रयोग करते थे। फार्मूला बार में हम जो है ना मान एवं सूत्र एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर
पॉइंट फाइलों का विस्तारक नाम क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट एक्सएलएस जो होता है ये हमारा किसका है? एक्सेल का है। पॉइंट डीओसी वर्ड का है, तो इसका सही है एचटीएमएल अपना होता है। पॉइंट पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस पे बनाया जाता है? तो पॉइंट पीपीटी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? आप पेज मार्जिन देते हैं ना जो भी, तो कौन कौन सा देते हैं? हमने आपको लेटर, जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो हमने उसमें आपको सारे पेज मार्जिन बताए थे। तो कौन सा नहीं देते हैं या कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और टॉप। तो लेफ्ट भी देते हैं, राइट भी देते हैं, टॉप, बट सेंटर को ये मार्जिन नहीं होता है ना। सेंटर में हम चीज लेके आते हैं, मार्जिन तो हमारे सिर्फ यही वाले होते हैं, है ना। चारों तरह के, ये तरह के हो गया आपका, ये आपका हो गया राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। तो सेंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 KB 1000 बाइट्स, 1 KB 1024 बाइट्स, 1 MB 1000 बाइट्स और 1 MB 1024 बाइट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल जी हाँ, इसका सही आंसर है खा। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट है हमारा, विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? बिल गेट्स, ली एन फ्यूंग, एन रसल, टिम बर्नर्स ली। तो इसका आंसर सही है टिम बर्नर्स ली है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है? मतलब कंप्यूटर के पद के अंतर्गत नहीं आता है। तो एनालॉग आता है, बाइनरी भी आता है, चिप भी आता है, तो फिर कौन सा नहीं आता? बिल्कुल सही, मॉडेम जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि मॉडेम एक अलग से लगाया जाता है। आप देखते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, जिस स्थान से किसी संस्था या विभाग के कार्य संचालन किए जाते हैं वो क्या कहलाता है ना। कार्यालय पद्धति का ये क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? कार्यालय का मुख्य बिंदु क्या होता है, या कार्यालय का हृदय किसे कहते हैं? तो कार्यालय का जो है, सॉरी, किसी संस्था या विभाग का जो कार्य है या जो मुख्य बिंदु है वो कार्यालय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है खा, कार्यालय। मेरे ख्याल, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। काफी क्वेश्चंस इजी ही थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।